गत कक्षा में हम लोगों ने तुल्यास्य प्रयत्नम स्ववर्णम इस सूत्र को पढ़ा, जिसमें प्रमुख दो अंश हैं। पहला अंश है उच्चारण स्थान, जिसके विषय में गत कक्षा में चर्चा हम लोगों ने की, और दूसरा जो अंश है आभ्यंतर प्रयत्न वाला, उसके विषय में आज चर्चा करेंगे। तो आपकी पुस्तक के मूल में लिखा होगा आद्य पंचधा, यानी आद्य यानी आभ्यंतर प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न होता है 5 प्रकार का। कौन कौन से? तो वहाँ पे लिखा होगा स्पृष्ट, ईषत् स्पृष्ट, ईषद विवृत, विवृत और संवृत। मैंने उसको सरल क्रम से यहाँ पर लिख दिया है, आप देख सकते हैं। तो पहला होता है स्पृष्ट, दूसरा होता है ईषत् स्पृष्ट, तीसरा होता है ईषद विवृत, चौथा होता है विवृत और पांचवा होता है संवृत। तो ये 5 प्रकार के आभ्यंतर प्रयत्न होते हैं। चूँकि तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम क्या कहता है कि तालु आदि स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न, ये दोनों जिन वर्णों के समान होते हैं उनकी ही आपस में सवर्ण संज्ञा होती है। तो वही क्रम चल रहा है। पहले तो उच्चारण स्थान बता दिया, अब आभ्यंतर प्रयत्न का निरूपण करने जा रहे हैं। और सवर्ण संज्ञा करने का फल क्या होता है, ये हम सूत्र के बाद जानेंगे कि सवर्ण संज्ञा आवश्यक क्यों है। तो अब आभ्यंतर प्रयत्न बता रहे हैं कि आभ्यंतर प्रयत्न होता है 5 प्रकार का। ठीक है। अब इसमें जो स्पृष्ट है, पहला स्पृष्ट में कौन से वर्ण का स्पृष्ट प्रयत्न होता है, तो उसकी संज्ञाएं की गई है। पहले स्पर्श संज्ञा यानी स्पर्श संज्ञक वर्णों का स्पृष्ट प्रयत्न होता है आभ्यंतर प्रयत्न। अब आगे बताएंगे कि स्पर्श संज्ञा किन किन वर्णों की होती है। तो अभी तो आप यही जानिए कि स्पृष्ट प्रयत्न स्पर्श संज्ञक वर्णों का होता है। फिर अंतस्थ जो वर्ण होते हैं उनका आभ्यंतर प्रयत्न ईषद स्पृष्ट होता है, और ऊष्म वर्ण जो होते हैं उनका आभ्यंतर प्रयत्न ईषद विवृत होता है। ठीक है। और जो स्वर होते हैं, स्वर का विवृत माना जाता है, आभ्यंतर प्रयत्न स्वर का विवृत होता है। और देखो, एक प्रयत्न है संवृत। तो ये संवृत जो प्रयत्न है आभ्यंतर प्रयत्न, तो ये संवृत के अंतर्गत हरस्वाकार आता है, एक मात्रिक वाला। ठीक है। लेकिन ये केवल प्रयोग में आता है, आप जब प्रयोग करेंगे, है ना, तभी आएगा। लेकिन जब आप प्रक्रिया करेंगे, व्याकरण में कहीं भी प्रक्रिया आप करेंगे, तो उसको आपको विवृत ही मानना है। ठीक है। प्रयोगे संवृतम प्रक्रिया दशायाम तो विवृतमेव, प्रक्रिया दशा में तो उस हरस्वाकार को विवृत ही मानना है, लेकिन आप जब कहीं प्रयोग करें तो उसको संवृत मानना है। ठीक है। तो ये आपके आभ्यंतर प्रयत्न हो गए। अब स्पर्श संज्ञा किन वर्णों की होती है, तो उसको बताने जा रहे हैं। कह रहे हैं कादयो मावसानाहा स्पर्शाहा, यानी ककार से लेकर के मकार पर्यंत जो वर्ण होते हैं उनकी स्पर्श संज्ञा होती है। क्या संज्ञा होती है? स्पर्श संज्ञा। ठीक है। क से लेकर के म पर्यंत। अब क से लेकर के म पर्यंत के वर्ण में पूरे 5 वर्ग आ जाते हैं, यानी 25 वर्ण। ठीक है। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, ये पूरे वर्ण आ जाते हैं। ठीक है। तो कादयो मावसानाः स्पर्शाः, ककार से लेकर के मकार पर्यंत जो वर्ण होते हैं उनका आभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है? स्पृष्ट होता है, क्योंकि स्पर्श संज्ञा है ना। कादयो मावसानाः स्पर्शाः, क से लेकर के म पर्यंत वर्णों का पहले इन्होंने स्पर्श संज्ञा किए, फिर स्पर्श संज्ञा करने के बाद जो स्पर्श संज्ञक वर्ण होते हैं उनका आभ्यंतर प्रयत्न स्पृष्ट होता है। फिर यणो अंतस्थाः, यण प्रत्याहार में आने वाले जो वर्ण है य व र ल। ठीक है। 4 वर्ण आते हैं यण प्रत्याहार में। तो यण प्रत्याहार में आने वाले जो वर्ण है, यानी जो अंतस्थ वर्ण है, अंतस्थ जिनकी संज्ञा है, उनको ही उनका आभ्यंतर प्रयत्न ईषत् स्पृष्ट होता है। ठीक है। देखो, प्रयत्न अलग है और संज्ञा अलग है। परीक्षा में आपको दोनों चीज पूछ सकता है, संज्ञा और प्रयत्न। ठीक है। जैसे क की संज्ञा क्या है, तो क की स्पर्श संज्ञा है ना। और क का आभ्यंतर प्रयत्न क्या है, तो क का आभ्यंतर प्रयत्न स्पष्ट है। तो वही बातें हैं। फिर
शल उष्माणः। उष्म संज्ञा किन वर्णों की गई है? श, स, श, ह, इन चारों वर्ण की। और उष्म संज्ञक जो वर्ण होते हैं उनका अभ्यंतर प्रयत्न होता है ईषद विवृत। ठीक है। और अचः स्वराः, देखो स्वर की संज्ञा क्या है? अच। अच को ही स्वर कहा जाता है, स्वरों का नाम अच है। ठीक है। तो अचः स्वराः, और स्वर वर्णों का अभ्यंतर प्रयत्न होता है विवृत। और समृत हरस्वकार का समृत होता है, मैंने बता ही दिया आपको। देखो स्पर्श का क्या अर्थ है? स्पर्श का अर्थ यही है कि क से लेकर के म पर्यंत जितने भी वर्ण स्पर्श संज्ञक हैं उनके उच्चारण करने में आपका मुख, आपका जो जीव है वो आपके मुख के किसी न किसी भाग से टकराएगा, तो वही स्पर्श संज्ञा है। बिना स्पर्श किए मुख के किसी भाग को आपका जीव इस वर्णों का उच्चारण नहीं कर सकता, तो स्पर्श संज्ञा की गई है उनकी। ठीक है। ईषद स्पृष्ट में कम टकराता है। ठीक है। ईषद विवृत उष्म संज्ञा इसलिए की गई है क्योंकि उष्मा ज़्यादा लगती है इसमें बोलने में। फिर विवृत तो विवृत ही है, विवृत यानी विकृति, है ना। फिर समृत। तो इस प्रकार से ये आभ्यंतर प्रयत्न के सामान्य रूप से निरूपण हो गया। अब आभ्यंतर प्रयत्न के बाद एक और आता है बाह्य प्रयत्न। देखो अब यहाँ पे एक प्रश्न हो सकता है कि जब आभ्यंतर प्रयत्न सवर्ण संज्ञा करने के लिए आभ्यंतर प्रयत्न का उपयोग है, लेकिन ये बाह्य प्रयत्न का क्या उपयोग है, क्या उपयोगिता है इसकी? तो बाह्य प्रयत्न का उपयोग ये है कि कहीं पर क्या होता है, आभ्यंतर प्रयत्न से कार्य नहीं चल पाता। आंतरतम्य जब परीक्षा की बात आती है तो आंतरतम्य परीक्षा करने के लिए बाह्य प्रयत्न का प्रयोग किया जाता है। देखो क्या होता है, एक सामान्य नियम होता है, एक विशेष नियम होता है। तो सवर्ण संज्ञा करने के पश्चात जिस वर्ण की सवर्ण संज्ञा होती है वो सामान्य नियम के अनुसार हम उस वर्ण को वहाँ पे कर सकते हैं फिट। लेकिन कहीं पे क्या होता है, दो दो वर्ण आ जाते हैं। अब दो वर्ण में से किनको देखना है कि कौन सबसे उपयुक्त है। जैसे देखो ऐसे समझिए इसको, कहीं पे वैकेंसी निकली है ना, और लोगों ने फॉर्म भरा है। अब फॉर्म भरे हैं, जहाँ पे एक दो लोग ही फॉर्म भरे वहाँ पे तो कोई समस्या नहीं होती है, या एक व्यक्ति है तो उसको ही लेंगे। लेकिन जहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे लोग हैं और सभी योग्य हैं, तो उनमें से अब विशेष गुण देखा जाएगा कि कौन ज़्यादा योग्यता रखता है। उस योग्यता के आधार पर ही उसको वो पोस्ट दे दी जाती है। तो यही यहाँ पर भी होता है। आभ्यंतर प्रयत्न सामान्य दृष्टि से है, लेकिन जहाँ पर आभ्यंतर प्रयत्न से कार्य नहीं चल पाता वहाँ पे फिर बाह्य प्रयत्न को लाना पड़ता है। तो बाह्य प्रयत्न का निरूपण कर रहे हैं। बाह्य प्रयत्न तु एकादशधा, 11 प्रकार के होते हैं बाह्य प्रयत्न। कौन कौन से? तो देखो लिखा है खरो विवाराः श्वासा अघोषाश्च। आप मूल पुस्तक में देखिए, खर प्रत्याहार में आने वाले जो वर्ण हैं उनका अभ्यंतर प्रयत्न विवार, श्वास और अघोष होता है। क्या होता है? विवार, श्वास और अघोष। मैंने पूरा आपके दृष्टि से पूरा सरल करके यहाँ पर लिख दिया है कि किन वर्णों का कौन कौन सा प्रयत्न होता है। स्पष्ट, इतना स्पष्ट किसी ने नहीं लिखा है अभी तक के। तो आप इसको देखिए, पूरे स्पष्ट रूप से लिखाया गया है कि खरो विवाराः श्वासा अघोषाश्च। खर प्रत्याहार में जितने भी वर्ण आते हैं उनका बाह्य प्रयत्न विवार, श्वास और अघोष होता है। फिर हसः संवारा नादा घोषाश्च। हस प्रत्याहार में जो वर्ण आते हैं उनका बाह्य प्रयत्न होता है संवार, नाद और घोष। फिर वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचमा यणश्चाल्प प्राणाः। वर्गों के पहला अक्षर, तीसरा अक्षर और पांचवा अक्षर तथा यण प्रत्याहार में आने वाले वर्णों का बाह्य प्रयत्न होता है अल्प प्राण। ठीक है। अब वर्ग, कोई भी वर्ग ले लो, जैसे कवर्ग ले लो, तो कवर्ग का आदि वर्ण हो गया, पहला वर्ण हो गया क, तीसरा वर्ण हो गया ग और पांचवा वर्ण हो गया ङ। तो प्रत्येक वर्ग के पहला अक्षर, तीसरा अक्षर और पांचवा अक्षर तथा यण प्रत्याहार में आने वाला जो वर्ण है उनका बाह्य प्रयत्न होता है अल्प प्राण। ठीक है। फिर महाप्राण किनका होता है? तो वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थो शलश्च महाप्राणाः। वर्ग के दूसरे अक्षर और
चौथा अक्षर, क्योंकि पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर तो अल्प प्राण के पास है, तो बचेगा कौन? दूसरा और चौथा। तो दूसरा और चौथा अक्षर आ जाएगा महाप्राण में। तो दूसरा अक्षर, चौथा अक्षर तथा तीनों प्रकार के स, तालव्य सकार, दंत सकार, मूर्धन्य सकार और ह, इन वर्णों का अभ्यंतर प्रयत्न महाप्राण होता है। ठीक है। अब देखो, कवर्ग का दूसरा अक्षर कौन हो गया? ख। चौथा अक्षर कौन हो गया? घ। और शल प्रत्याहार। तो प्रत्येक वर्ग के दूसरा और चौथा अक्षर तथा शल प्रत्याहार में आने वाले वर्णों का महाप्राण होता है बाह्य प्रयत्न। ठीक है। अब एक बात कह रहे हैं, अह क अख इति कखाभ्याम प्रागर्ध विसर्ग सदृशो जिह्वा मूलीयः। अब ये जिह्वा मूलीय एक संज्ञा है, तो जिह्वा मूलीय किसको कहते हैं? तो ये बता रहे हैं कि अह का अख, किसी शब्द के बाद ख और क आए, क और ख आए, सॉरी, क और ख आए, तो वहाँ पे एक विकृति आती है, उसी विकृति को कहते हैं जिह्वा मूली। ठीक है। अर्ध सदृश, अर्घ विसर्ग सदृश जो दिखाई देता है उसको ही कहते हैं जिह्वा मूली। हालांकि अब ये प्रयोग होना बंद हो गया है, बहुत कम दिखाई देता है, बहुत कम ग्रंथों में दिखाई देता है, लेकिन आप जब उच्चारण करेंगे तो आपको कुछ समझ में आएगा। जैसे बालक क्रीडति, तो बालक क्रीडति, तो बालक का और क्रीडति का का, उन दोनों का के बीच में थोड़ा सा विकृति आपको सुनाई दिया होगा, बालक क्रीडति, तो वही जो है वो जिह्वा मूली है। और जिसके बाद प और फा आता है, जिन विसर्ग के बाद, उसको कहते हैं उपधमानीय, है ना, जैसे बालक पठती। ठीक है। तो इस प्रकार के जो होते हैं वो उपधमानीय होते हैं, है ना। अब अम अह इत्यचः परावनुस्वार विसर्गौ, अनुस्वार और विसर्ग अच के बाद ही होते हैं, हल के बाद आपने कभी नहीं देखा होगा। जैसे रामम, तो रामम, माँ में पूरा मकार है। ठीक है। राम, राम घटक मकार उत्तवर्ती अकार, उसके बाद फिर अनुस्वार लगा है, तो रामम और रामः, तो वहाँ पर भी मकार उत्तवर्ती अकार के बाद विसर्ग है। तो अनुस्वार और विसर्ग किससे परे होते हैं? अच से परे होते हैं। अम अह इत्यचः परौ अनुस्वार विसर्गौ, यानी अनुस्वार और विसर्ग अच से परे होते हैं। ठीक है। ये दोनों किससे परे होते हैं? अच से परे होते हैं। तो इस प्रकार से आभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न और उच्चारण स्थान, इसका निरूपण तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम इस सूत्र के द्वारा कर दिया गया। अब यहाँ से इस सवर्ण संज्ञा करने का फल, इस सवर्ण संज्ञा करने का फल मैंने आपको एक बताया कि कहीं पर, जैसे देखो, एक सूत्र है, एक प्रयोग है वागीशः। तो वागीशः जो प्रयोग है उसका संधि विच्छेद जब हम करते हैं तो बनता है वाग ईश, यानी वाग ईशः। ठीक है। अब जब उसका प्रयोग जब बनाते हैं, संधि कर देते हैं, उसमें संधि कार्य हो जाता है, तो वो बन जाता है वागीश। तो क के स्थान पर ग होता है। तो ग कैसे होता है? इसी सवर्ण संज्ञा के द्वारा ही वहाँ पे क के स्थान पर ग हो जाता है, क्योंकि क का सवर्णी कौन है? ग है। अब कौन कौन किसका सवर्णी है उसको ही सूत्र में हम पढ़ेंगे। अणुदित सवर्णस्य चा प्रत्ययः, ये सवर्ण संज्ञा का ग्राहक सूत्र है। यानी देखो, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, सवर्ण संज्ञा करके रख देता है, लेकिन उसको खरीदने वाला कौन सूत्र है? अणुदित सवर्णस्य चा प्रत्ययः, यानी यही बताता है ये कि कौन किसका सवर्णी है। ठीक है। तो सूत्र है अणुदित सवर्णस्य चा प्रत्ययः। वृत्ति में लिखा है प्रतीयते विधीयते इति प्रत्ययः, जिसका विधान किया जाता है उसको प्रत्यय कहते हैं। ठीक है। जिसका विधान किया जाता है उसको क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। अभी आप सूत्र के घटक शब्दों को पहले समझिए। अण उदित सवर्णस्य, अण और उदित अपने सवर्णियों के बोधक होते हैं, इतना समझिए। क्या? कि अण और उदित अपने सवर्णियों के बोधक होते हैं, यानी अपने सवर्णियों को बताते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न होता है कि भाई अण प्रत्याहार तो दो तरह के
दो तरह से बनता है, एक पूर्व नकार और एक पर नकार। कैसे? तो अयुण का जो नकार है वहाँ तक के एक बार बन जाएगा, और एक लण का भी नकार है तो वहाँ तक के भी बनेगा। तो प्रश्न ये होता है कि कहाँ तक के आप ये जो अण की बात कर रहे हैं वो किसको लेना है, पर वाले को लेना है कि पूर्व वाले को लेना है? तो इसका एक नियम है कि केवल अनुदित सवर्ण से च सूत्र में ही, पूरे व्याकरण में केवल अनुदित सवर्ण से च इसी सूत्र में ही आपको अण यदि अगर कहा दिया जा रहा है तो पर नकार तक के लेना है, न कि पूर्व नकार तक के। लेकिन इस सूत्र से इतर जितने भी सूत्र हैं जहाँ पे अण का विधान किया जा रहा है, यानी अण बोला जा रहा है, वहाँ पे आपको पूर्व नकार तक के ही लेना है। केवल अस्मिन्नेव सूत्रे, इसी सूत्र में ही, आगे अभी आगे आएगा अत्रैवाण परेण नकारेण, इसी सूत्र में ही पर नकार तक के लेना है, बाकी सूत्र में पूर्व नकार तक के ही आपको अण लेना है। तो अब ये नियम भी हो गया कि पूर्व नकार तक के नहीं लेना है, पर नकार तक के लेना है। तो अण और उदित, अब उदित क्या होते हैं ये आगे बताएंगे। तो अण प्रत्याहार में आने वाले वर्ण तथा उदित अपने सवर्णियों के बोधक होते हैं, अपने सवर्णियों का बोध कराते हैं। ठीक है। अब प्रत्यय को देखो, तो प्रत्यय का यहाँ पे बताया उन्होंने कि प्रतीयते विधीयते इति प्रत्ययः, जिसका विधान किया जाए, कहीं पे जिसको विदित है ना, जिसका विधान किया जाए उसको कहते हैं प्रत्यय, और इससे इतर जो होता है वो अप्रत्यय होता है, यानी जिसका विधान न किया जा रहा हो उसको कहते हैं अप्रत्यय। ठीक है। तो अण और उदित, यानी अण का विशेषण यहाँ पे अप्रत्यय बनेगा। जो अविधीयमान अण, अविधीयमान जो अण वो अपने सवर्णियों का बोध कराएगा। देखो प्रत्यय का तात्पर्य यहाँ पे केवल अण से है, आपको उदित से नहीं लेना है। उदित विधीयमान हो अविधीयमान हो उससे कोई तात्पर्य नहीं है, केवल अविधीयमान अवस्था में कौन होना चाहिए, अण होना चाहिए। तो अविधीयमान जो अण होगा उसका ही, वही अपनी संज्ञा का बोध कराएगा। ठीक है। तो अविधीयमान अण और उदित अपने सवर्णियों के ग्राहक होते हैं, बोधक होते हैं। ठीक है। फिर अब देखो मैंने जो बात बताई वो आ गया कि अत्रैवाण परेण नकारेण, यहीं पर ही इसी सूत्र में ही अण प्रत्याहार पूर्व नकार तक के ना लेकर के पर नकार तक के लेना है। ठीक है। फिर अब उदित क्या है, तो कु चु टू तू पु एते उदितः। कु याने कवर्ग, चु याने चवर्ग, टू याने तवर्ग, पु याने पवर्ग, ये पांचों वर्ग हैं। पांचों वर्ग में केवल आप यहाँ पे कु लिखा है तो क नहीं लेना है, कु से क वर्ग के जितने भी वर्ण हैं सबको लेना है, पु से प वर्ग के जितने भी वर्ण हैं सबको लेना है। तो इनको ही उदित कहा जाता है। ठीक है। इनको क्या कहा जाता है, उदित। फिर आगे कह रहे हैं तदेवं अ इति अष्टादशानाम संज्ञा, अकार की 18 प्रकार की संज्ञा है। मैंने पहले भी बताया था मुखनासिका वचनोनुनासिका सूत्र में कि अ इ ऊरी एषाम वर्णानाम प्रत्येकम अष्टादश भेदा, प्रत्येकों के 18 प्रकार हैं। तो अ इति अष्टादशानाम संज्ञा। फिर तथा इकार उकार, उसी प्रकार से जैसे अकार की 18 प्रकार की संज्ञाएं हैं वैसे ही इकार और उकार की भी 18 प्रकार की संज्ञाएं हैं। ऋकार की भैया 30 प्रकार की संज्ञाएं हैं, ऋकारस त्रिंशतः। कैसे? तो एक तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम में वार्तिक आया था, रिल रे वर्णयोर मिथः सावर्ण्यम वाच्यम। ऋकार और लिकार की सवर्ण संज्ञा होती है। चूंकि देखो सूत्र की दृष्टि से ऋकार और लिकार की सवर्ण संज्ञा नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ऋकार का उच्चारण स्थान भिन्न है और लिकार का उच्चारण स्थान भिन्न है। ऋतु रसाणाम मूर्धा और लितु रसाणाम दंता, तो मूर्धा और दंत उच्चारण स्थान दोनों के नहीं है, भिन्न है। तो जब उच्चारण स्थान भिन्न नहीं है तो उनकी सवर्ण संज्ञा सूत्र से तो प्राप्त नहीं है। परंतु कात्यायन जी ने कह दिया है कि ऋकार और लिकार की सवर्ण संज्ञा माननी चाहिए, तो हम उसको मानेंगे। तो उसी को समन्वित करके इन्होंने बोल दिया है कि ऋकारस त्रिंशतः, ऋकार की 30 प्रकार की संज्ञाएं हैं, केवल 18 प्रकार की संज्ञाएं नहीं है।
ऋकार की भी 30 प्रकार की संज्ञाएं हैं और लिकार की भी 30 प्रकार की संज्ञाएं हैं। क्यों? क्योंकि ऋकार लिकार का सवर्णी है और लिकार ऋकार का सवर्णी है, तो दोनों की 30-30 प्रकार की संज्ञाएं हैं। ठीक है, 18 ऋकार के हो गए और 12 लिकार के हो गए, 18 और 12 हो गए 30। तो ऋकारस्त्रिंशतः एवं लिकारोपी, उसी प्रकार से लिकार की भी 30 प्रकार की संज्ञाएं, जैसा मैंने बताया आपको। फिर एचो द्वादशानाम, एच की केवल 12 संज्ञाएं हैं, क्योंकि एचामपि द्वादश तेषाम ह्रस्वाभावात्, ह्रस्व का अभाव है, तो 6 दीर्घ और 6 प्लुत, तो हो गए 12। ठीक है, तो ये हुआ। फिर अनुनासिक अननुनासिक भेदेन यवलाद विधा, अनुनासिक और अननुनासिक के भेद से या व और ला, ये 3 वर्ण हैं। तो ये अनुनासिक वाले वर्ण कौन होंगे? या व ल, ये तीनों, और अननुनासिक वाले होंगे या व ला। ठीक है, तो अनुनासिक और अननुनासिक के भेद से या व और ला 3 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। इनकी 2 संज्ञाएं होती है, एक अनुनासिक संज्ञा और दूसरी अननुनासिक संज्ञा। ठीक है, वही कह रहे हैं कि तेन अनुनासिकास्ते द्वयोः संज्ञा, अनुनासिक संज्ञा और अननुनासिक संज्ञा के भेद से इनकी 2-2 प्रकार की संज्ञाएं हो जाती है। हाँ, एक बात मैं और आपसे निवेदन कर दूं कि आपको जो चीज़ समझ में ना आए उसको आप कमेंट के माध्यम से उस प्रश्न को लिख दीजिए, हम वहाँ पे आपके शंका का समाधान कर देंगे। क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती है कि हम पढ़ते पढ़ते हमारे मन में शंका आती है, फिर वो शंका क्या है, शंका उत्पन्न होती है दूर होने के लिए, तो जब तक कि उस शंका का निराकरण नहीं होगा, आपको मन में संतोष नहीं होगा कि हमने कुछ पढ़ा। तो इसलिए आपको क्या करना है, जो आपको चीज़ें समझ में ना आए उसको आप कमेंट के माध्यम से लिख दीजिए, तो हम यथा समय जब हम हमारी दृष्टि उस पर जाएगी तो हम उसको वहाँ पे निराकरण उसका कर देंगे। ठीक है, और बाकी तो फिर हमारा उद्देश्य यही रहेगा कि आपको 100% यहाँ पे समझ में आए। फिर भी यदि अगर कई चीज़ें समझ में नहीं आती है तो आपको नहीं आए तो आप बिल्कुल बेझिझक पूछ सकते हैं। अब सवर्ण संज्ञा करने के पश्चात एक बहुत महत्वपूर्ण संज्ञा होती है संहिता संज्ञा। ठीक है, संहिता संज्ञा, संहिता को ही संधि कहते हैं। संहिता का ही अपर नाम क्या है? संधि है। जहाँ पे संहिता होती है संधि भी वहाँ पे ही होती है। अभी आप आगे पढ़ेंगे, जब संधि के अंदर हम प्रवेश करेंगे तो संहिता संज्ञा विधायक सूत्र आ रहा है। परः सन्निकर्ष संहिता। क्या है सूत्र? परः सन्निकर्ष संहिता। वृत्ति में लिखा है कि वर्णानाम अतिशयितः सन्निधि संहिता संज्ञः स्यात्। वर्णानाम, वर्णों की अतिशय समीपता, अतिशय, अतिशय यानी अत्यंत निकट, तो वर्णों की अतिशय समीपता को ही संहिता कहते हैं। ठीक है, वर्ण एकदम एक दूसरे से चिपके होंगे, जुड़े होंगे, तो उसकी ही संज्ञा हो जाएगी संहिता, उसको संहिता कहा जाएगा। क्योंकि संहिता संज्ञा करने का फल यही है कि संहिता संज्ञा करने के बाद ही संधि होती है। ठीक है, तो वर्णों के अत्यंत समीपता की संहिता संज्ञा होती है। लिखा भी है वर्णानाम अतिशय सानिध्यम संहिता संज्ञकम भवति। देखो, गौरी और अत्र, ठीक है, तो यहाँ पे संहिता संज्ञा है। अब देखो क्या होता है, संहिता संज्ञा करने का उद्देश्य ये है कि संधि हो जाए। कैसे? जैसे उदाहरण मैंने यहाँ पे लिखा है गौरी अत्र। अब मान लिया जाए कोई व्यक्ति गौरी बोल रहा है, उसके बाद 1 घंटे बाद उसने अत्र बोला, तो वहाँ पे संहिता नहीं कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 घंटे का वहाँ पे व्यवधान आ गया। ठीक है, अब व्यवधान आने से फिर वहाँ पे संधि भी नहीं होगी, क्योंकि संहिता ही प्राप्त नहीं है ना। तो वर्णों की अत्यंत समीपता, देखो गौरी उसके बाद अत्र तुरंत है, तो गौरी अत्र, गौरी अत्र, गौरी अत्र, गौरी अत्र। आप जैसे जैसे फास्ट इसको उच्चारण करते जाएंगे तो गौरी अत्र, गौरी अत्र, गौरी अत्र, गौरी अत्र, गौरी अत्र ऐसे निकलने लग जाएगा। ठीक है, तो संहिता संज्ञा का उद्देश्य यही है कि
जैसे आप वर्ण उच्चारण कर रहे हैं उसके बाद तुरंत दूसरा वर्ण उच्चारण हो। ये नहीं कि गौरी आज बोल रहे हैं और अत्र कल बोल रहे हैं, तो वो संगीता संज्ञा नहीं कहा जाएगा। ठीक है, तो वर्णों की अत्यंत अतिशय समीपता की ही संगीता संज्ञा होती है। ठीक है।